जब आप पिरामिड शब्द सुनते हैं तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह आमतौर पर इजिप्ट के पिरामिड है जो गीजा में स्थित है, या इजिप्ट के ब्लैक पिरामिड भी है। पर क्या आपको पता है कि पिरामिड्स इजिप्ट में नहीं बल्कि सूडान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सूडान में 220 पिरामिड्स हैं जबकि इजिप्ट में सिर्फ 118 है। सूडानी पिरामिडों में सबसे प्रसिद्ध पिरामिड सूडान के केंद्र मेरो के प्राचीन स्थल पर स्थित है। लगभग 3000 BCE यानी 200 सालों के लिए इजिप्शियन फारो ने मूर्तियों, सोने, स्लेव्स और ग्रेनाइट की तलाश में अपनी सेना को नाइल रिवर के किनारे दक्षिण में भेजा था। उन्होंने मंदिरों और किलों का निर्माण किया ताकि वो न्यूबियंस पर अपना प्रभुत्व हासिल कर सके। ये रीजन कुश साम्राज्य के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें कुशियों ने इजिप्ट संस्कृति को अपनाया। उन्होंने इजिप्शियन संस्कृति को इस हद तक अपनाया कि जब 1070 ईसा पूर्व में इजिप्ट का साम्राज्य ढह गया तो कुश के राजा अलारा के नेतृत्व में न्यूबियन डायनेस्टी ने अपने स्वयं के पिरामिडों के निर्माण सहित इजिप्ट की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। न्यूबियन डायनेस्टी अपने आप को इजिप्शियन गॉड अमुन का सच्चा पुत्र मानते थे। उन्होंने अपने पड़ोसियों पर उत्तर में आक्रमण किया। अलारा का पोता पाए बड़े बड़े मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए इजिप्ट चला गया और उसने अपना नियंत्रण लिबिया से पैलेस्टीन तक और आज के खार्तूम तक पूरी नाइल वैली तक फैलाया। लगभग 100 सालों तक इजिप्ट पर इसी तरह के नेताओं का शासन था जिन्हें ब्लैक फेरो कहा जाता है। पहला न्यूबियन पिरामिड लगभग 700 ईसा पूर्व बनाया गया था, जो इजिप्ट के महान पिरामिडों की तुलना में बहुत बाद में बनाया गया था। न्यूबियन पिरामिड छोटे होते हैं जो कि आमतौर पर 100 फीट से कम ऊंचे होते हैं, जबकि खुफू का पिरामिड 440 फीट लंबा होता है। इसके अलावा न्यूबियन पिरामिडों में एक तेज ढलान होती है। 35 वर्षों का शासन करने के बाद पाए की मृत्यु 715 BCE में हो गई। हालांकि वह इजिप्ट पर विजय प्राप्त करने के बाद लौट आया, लेकिन वो इजिप्ट की शैली में दफन होना चाहता था। पाए 500 से अधिक वर्ष में इस तरह से दफन होने वाला पहला फारो था। न्यूबियन फारो की शक्ति खो देने के बाद वे दक्षिण में मेरो शहर के पीछे की ओर हट गए, जो नाइल रिवर के किनारे स्थित है, और ये उनकी नई राजधानी बन गया। अधिकांश पिरामिड खर्तूम से 62 किलोमीटर उत्तर की तरफ मेरो में स्थित है। यहाँ 40 से अधिक राजाओं और रानियों को दफनाया गया है। ये इजिप्ट की तुलना में थोड़े छोटे हैं और इसलिए इनका निर्माण करना आसान होता था। ये पिरामिड्स इजिप्शियन पिरामिड से थोड़े अलग प्रकार के हैं। ये पिरामिड 7 से 30 मीटर ऊंचे हैं और इनके कॉर्नर्स इजिप्ट से अलग हैं, जिनमें से अधिकांश का माप 70 डिग्री है। कुश साम्राज्य सूडान के केंद्र में व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के संगम के पास स्थित था, जो आज की सूडानी राजधानी खर्तूम के ठीक उत्तर में है। कुशाइट संस्कृति कई बार विकसित हुई। पहली बार 2600 और 1520 ईसा पूर्व के बीच जब इसकी राजधानी केरमा में थी। दूसरी बार 300 और 100 ईसा पूर्व के बीच था जब नपाटा राजधानी थी, और तीसरी बार 300 BC और 300 AD के बीच मेरो शहर के आसपास केंद्रित थी। केरमा की अपनी वास्तुकला थी, इनकी अपनी दफन परंपराएं थी, जिसकी वजह से इसे न्यूबिया के पहले सेंट्रलाइज्ड स्टेट के रूप में देखा गया, जबकि नपाटा और मेरो पर इजिप्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, जिसकी वजह से उत्तरी सूडान में पिरामिड्स बनाए गए। इनमें से कुछ न्यूबियन पिरामिड्स वक्त के साथ साथ डैमेज हो गए और कुछ को ग्यूसेफ फर्लिनी नाम के व्यक्ति ने 1830 में नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता था इन पिरामिड्स में बहुत सारा सोना और जवाहिरात थे, जिसको हासिल करने के लिए पिरामिड्स के अंदर जाने और अंदर की सामग्री हासिल करने के लिए 40 पिरामिडों के शीर्षों को उड़ा दिया गया। न्यूबियन पिरामिड लगभग 2000 साल पुराने हैं और उस समय से है जब वर्तमान सूडान कुश साम्राज्य का हिस्सा था। इस साम्राज्य की सीमा पिछले कुछ समय से इजिप्ट से लगी हुई थी, इसीलिए दोनों क्षेत्रों के बीच कल्चरल एक्सचेंज हुआ। इजिप्ट की वास्तुशिल्प शैलियां और दैत कल्चर से कुशाइट्स काफी प्रभावित हुए, जिसके द्वारा कुश ने पिरामिड निर्माण शैली को अपनाया। अगर आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।